Hello bachcho, let's read the question. The temperatures versus time graph is shown in figure. Which of the substances A, B and C has the lowest heat capacity if heat is supplied to all of them at equal rates? So बच्चों यहाँ ग्राफ में दिखाए गए हैं हमें तीन सब्सटेंसेस के ग्राफ जो कि सब्सटेंसेस नेम्ड है A, B, C से y एक्सिस पर लिया गया है टेम्परेचर T और x एक्सिस पर लिया गया है टाइम इन स्मॉल t। अब अगर हीट सप्लाई का रेट तीनों सब्सटेंसेस को सेम है इट मींस द रेट ऑफ हीट सप्लाइंग इज कांस्टेंट फॉर ऑल द थ्री सब्सटेंसेस। तो हमें फाइंड करना है कि किस सब्सटेंस की लोएस्ट हीट कैपेसिटी है। अब हीट कैपेसिटी के लिए हम बेसिकली एक्सप्रेशन लेते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट। सो यहाँ गिवन है हमें कि Q बाई टी कॉन्स्टेंट है। अब हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज को हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट। अब अगर हम यहाँ एक्सिस वाइज डिस्कशन करें तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि द चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन ऑन y एक्सिस एंड द टाइम यहाँ पर ले रहे हैं हम स्मॉल टी टाइम को कहाँ पर दिया हुआ है x एक्सिस पर। सो इट मींस इस क्वांटिटी को अगर हम एक कांस्टेंट मान लें द चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये आ जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट डिवाइडेड बाय mc मींस जो कि हीट कैपेसिटी है। तो अब ये जो डेल टी डिवाइडेड बाय टाइम है ये हमें ग्राफ में क्या शो कर रहा है स्लोप, क्योंकि स्लोप का मीनिंग होता है द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x। तो अगर हम a b c तीनों के ग्राफ्स देखें तो c का ये एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस सपोज थीटा c, देन b का एंगल है थीटा b और a का एंगल है हमारे पास थीटा a। अब स्लोप से हम क्या समझते हैं tan ऑफ थीटा, तो हम देख सकते हैं कि थीटा a मैक्सिमम है। सो इट मींस एक्यूट एंगल के टर्म्स में जो tan थीटा a की वैल्यू होगी b और c के कंपैरिजन में वो मैक्सिमम होगी। इट मींस हम बोल सकते हैं कि जो a का स्लोप होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बच्चों अगर स्लोप मैक्सिमम है तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो मिनिमम होगी, जो कि हमें पूछा हुआ है कि किसकी लोएस्ट हीट कैपेसिटी है। सो करेक्ट आंसर विल बी सब्सटेंस A एंड हेंस ऑप्शन A। थैंक यू।